वेलकम बैक गाइस। टेक रिवाइव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ लॉजिटेक का MX मास्टर 3 ब्लूटूथ माउस, जो कि मैक के लिए है। बट यूजुअली मैं मैक और विंडोज़ के बीच में स्विच करता हूँ, तो मैं विंडोज़ में भी आपको यूज़ करके बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। और चलिए क्विकली चेक कर लेते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, और फिर मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि ऐप में इसको कैसे सेटअप करते हैं। तो बॉक्स काफ़ी बड़ा है अगर देखने जाए तो। और जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये है माउस, और अर्गोनॉमिकली काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हमें थोड़ा पेपर वर्क और एक USB-C to C केबल मिलता है। तो एक और चीज़ है कि ये माउस रिचार्जेबल है, इसे हम ये कॉर्ड से यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई बैटरी यूज़ नहीं होती। तो ये मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार माउस का पूरा। तो जैसे ही मैं ये स्टिकर निकालता हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसे 3 डिवाइसेस पे एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये 1 ब्लिंकिंग हो रहा है। ऊपर हमें USB-C पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे कपल ऑफ बटन्स है, और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग के लिए व्हील है जिसे भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा एक स्मूथ स्क्रॉलिंग और नॉर्मल बटन्स। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसे हम एप्लीकेशन में कैसे सेटअप करते हैं और क्या क्या फंक्शंस हम अलग अलग बटन्स को असाइन कर सकते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे ये माउस को ऐप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये लॉजी ऑप्शंस प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं एक्चुअली पहले M27 माउस यूज़ करता था लॉजिटेक का, बट अभी मैंने स्विच करके MX मास्टर 3 ले लिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये मैक वर्जन लिया है, बट मैं विंडोज़ पे यूज़ कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा एंड सीमलेसली कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिख जाते हैं: बटन्स, पॉइंट एंड स्क्रॉल, फ्लो एंड सेटिंग्स। और ऊपर काफ़ी सारे ऐप्स है, तो हम ये माउस को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन में माउस डिफरेंटली बिहेव करेगा, एंड अगर मैं दूसरे में जाऊँ तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट जो ग्लोबल सेटिंग है, और उसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले एक मिडल बटन है यहाँ पे, जो कि व्हील है। और वो 2 तरीके का व्हील है, एक स्मूथ स्क्रॉलिंग और एक नॉर्मल स्क्रॉलिंग जो हम करते हैं। लेफ़्ट एंड राइट बटन से व्हील को स्मूथ या फिर नॉर्मल मोड में स्विच करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन है। और उसके अलावा वॉल्यूम अप एंड डाउन है, जो मैंने पर्सनली सेट किया है। और अगर मैं देखूँ तो 2 और बटन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो वो कोई भी एप्लीकेशन में अगर मैं हूँ तो वो मुझे फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेके जाएगी। और एक थंब रेस्ट के वहाँ पे भी बटन है, जो कि मैंने कॉन्फ़िगर किया है डिफरेंट कीबोर्ड कीज़ को क्लब करके। सो विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस S, तो वो तीनों को मिलाए तो स्निप आ जाता है। मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ बेसिकली अपने स्क्रीन का। तो ये मेरी ग्लोबल सेटिंग है। और अगर मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हिसाब से इसे सेट करूँ, तो जैसे ही मैंने क्रोम क्लिक किया तो अब नॉर्मली सब सेम ही है, बट जो थंब स्क्रॉलिंग है, वो जो थंब व्हील है बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पे चला जाएगा। और
मोस्टली ये जेस्चर्स है, जो ये जो थंब बटन है वो जेस्चर्स में स्विच हो गया। और उसके अलावा फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेबसाइट्स में जाने के लिए और शिफ्ट मतलब 2 बटन्स है, नॉर्मल लेफ्ट राइट, और स्क्रोलिंग तो सेम ही है। और ऐसे ही मैं स्विच कर सकता हूँ काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में। तो जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाता हूँ तो यहाँ पे फंक्शंस हो जाता है। अगर मैं नीचे के 2 बटन देखूँ तो रीडू और अंडू हो जाता है। और थम व्हील जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करता है। ये जो स्मूथ स्क्रॉलिंग मतलब जो व्हील बटन है वो उसका तो सेम ही बटन रहेगा, तो वो काफ़ी नॉर्मल है। और अगर मैं ऐड एप्लीकेशंस में जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसको मैं अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ ये माउस को। और जैसे ही मैंने आपको बताया ग्लोबल सेटिंग्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारे जो भी असाइंड बटन्स है वो ये सारे एप्लीकेशंस में चले गए। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो पॉइंट एंड स्क्रॉल में जाऊँ तो यहाँ पे स्क्रॉल व्हील का हम सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। और थंब व्हील जैसे कि आप देख रहे हैं स्पीड है 65%, तो स्क्रॉल डायरेक्शन भी डिफ़ॉल्ट है एंड दैट वुड बी लेफ़्ट टू राइट जाएगा स्क्रीन। पॉइंटर स्पीड है जो कि 65, और स्क्रॉल व्हील जो कि स्क्रॉल डायरेक्शन भी स्टैंडर्ड है, स्मूथ स्क्रॉलिंग ऑफ है अभी, और स्मार्ट शिफ्ट ऑन है। तो जैसे ही मैंने अभी ये बटन अभी मैंने प्रेस किया तो स्मार्ट शिफ्ट बंद हो गया और स्मूथ स्क्रॉलिंग ऑन हो गया है। और इसको भी हम स्विच कर सकते हैं कि अगर समझिए कि हमें नीचे का मतलब इन्वर्ट करना है फंक्शंस को, तो हम यहाँ से इन्वर्ट कर सकते हैं। और ये लॉजिटेक का फ्लो टेक्नोलॉजी है, तो इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम ये माउस को हम सीमलेसली फ़्लो कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाता है। और लास्टली अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो यहाँ पे हमें माउस का वर्जन मिल जाता है अपडेट, और उसके अलावा एक लॉन्च टूल भी मिल जाता है जो कि हमें काफ़ी सारे फीचर्स बताएगा। और नीचे और एक ऑप्शन है कि हम लेफ़्ट एंड राइट बटन्स को स्विच कर सकते हैं, तो अगर कोई किसी को वैसे यूज़ करना है बटन्स को तो वो वैसे यूज़ कर सकता है। और ऑटोमेटिकली बैकअप ऑल डिवाइसेस, सो जैसे कि ये सारे एप्लीकेशंस में सेटिंग्स ऑलरेडी सेट है तो ये बैकअप भी करता है ये सेटिंग्स को। और अगर समझिए कि मैंने ये माउस को दूसरे किसी मोड में सेट किया है तो वो अपने आप ये बैकअप को इंस्टॉल करके सारे बटन्स को अपने आप कॉन्फ़िगर कर देगा। और लास्टली रीस्टोर बैकअप एंड रीस्टोर टू डिफ़ॉल्ट है एंड रिमूव डिवाइस। सो प्रेटी मच ये माउस काफ़ी मतलब मैं अगर प्रोफेशनल टर्म्स में इसे यूज़ करता हूँ डेली अपने काम के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो गाइज ये एक क्विक डेमो था लॉजिटेक के MX मास्टर 3 माउस का। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा रहेगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, और मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूँगा मेरे बेस्ट वे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।